नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड करके। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? किस पार्टी को कितना चंदा मिला? ये सब काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट के समझ में ही नहीं आ रहा ये है क्या? तो बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आए कि सर इस पे एक थोड़ा-सा हमें क्लैरिफिकेशन दो, बताओ आसान भाषा में कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? तो उसी पे ये वीडियो बनेगा। वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। एक काफ़ी करंट का मुद्दा है, तो आपको इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे मेरा बनाने का कोई मूड नहीं था। मैं करंट का मुद्दा है, कोई एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, किससे रिलेटेड था, क्या है, इसका मतलब क्या है, तो मैं बता रहा हूँ। पहले क्या है कि जैसे आपको पता है कोई भी पार्टी है, पॉलिटिक्स पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, जो भी पार्टी है, जितनी टीएमसी अपने इंडिया में, हर एक आदमी को, हर एक पार्टी को कोई काम करने के लिए पैसा चाहिए। एडवर्टाइजमेंट का पैसा लगता है, रैली करते हैं उसमें पैसा लगता है। और ऐसा तो है नहीं कि पार्टी है इनके बिजनेस होंगे कि इनके फैक्ट्रियाँ चल रही है उनको इनसे पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। पार्टियों को क्या डोनेशन मिलता है, दान, दान बोल सकते हैं, या उनको डोनेशन दिया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों और उद्योगपतियों द्वारा। जब वो डोनेशन होता है तो पहले सीधा ही डोनेशन मिलता था। जब 2018 में गवर्नमेंट ने, जो करंट गवर्नमेंट है, इसने ये किया था कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी पार्टी को डोनेशन देगा, चंदा देगा, तो दान देगा, मान चंदा बोल सकते हैं, तो उसको एसबीआई बैंक है ना, अपन एसबीआई बैंक से एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। मतलब एक तरह से एक टिकट मान लो, मतलब जितने पैसे की टिकट है वो खरीदोगे उससे। मान सकते हो कि एक टिकट है, एक तरह का एक टोकन बोल सकते हो, वो खरीदोगे। मान लो किसी को 2 करोड़, 200 करोड़ देने हैं, किसी को 50 करोड़ देने हैं, किसी को 10 करोड़ देने हैं, तो उतने अमाउंट का एक टोकन या एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदो और फिर आप उस पार्टी के खाते में पैसे डाल दो। उसमें यह बताया कि जब ये कोई व्यक्ति पैसे देगा किसी पार्टी को, तो उसकी गोपनीयता रखी जाएगी, उसकी प्राइवेसी रखी जाएगी कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया था। तो ये सब कुछ चल रहा था। फिर किसी लोगों ने इस पे आरटीआई लगा दिया, ऐसे कि किस पार्टी के पास कितना पैसा आ रहा है, सूचना मांगी, तो इस पे सूचना मिली नहीं कि ये तो सूचना के दायरे से बाहर है। पर यह है कि हमारा आर्टिकल 19 क्या बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में से जान सकता है, व्यक्ति की आज़ादी, ये सब अपने आर्टिकल में सब लिखे हुए हैं। तो बोले कि ये तो सूचना के अधिकार से बाहर है, ये नहीं मिल सकती सूचना किस पार्टी ने कितना पैसा दिया। तो ये बात पहुंचती पहुंचती सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। जब सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, और आपको पता है हमारे सुप्रीम कोर्ट में आजकल मुख्य न्यायाधीश कौन है? सीजीआई, जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब है, वो काफ़ी एक्टिव आदमी है, काफ़ी मतलब ऐसे सख्त है, हर काम को एक्शन में करते हैं बहुत जल्दी। तब उन्होंने ये बात चली तो उन्होंने बोला कि जो आपका इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला सिस्टम है ये असंवैधानिक है। एक तो आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते आगे, उसको बंद करो। और एसबीआई को बोला कि आपको इस पे हमें पूरा ब्यौरा दो, किस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया है। तो एसबीआई, आपको पता है बैंकों का क्या सिस्टम रहता है, साहब लंच है, कल आना, परसों आना। तो इनको टाइमिंग दिया था इसका, कितनी, 12 मार्च दी थी लगभग, 12 मार्च के आसपास बोला था इनको। 20 से 25 दिन के आसपास टाइमिंग दी, 26 दिन टाइमिंग मिला था कि आप इतने दिन में हमें सारा डेटा चाहिए, किसने कितना पैसा दिया, किस पार्टी को कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड गए। तो उससे एक दिन पहले इनके जो एडवोकेट है, जो इनके वकील है, सुप्रीम कोर्ट पेश होते हैं, बोलते हैं हमें और टाइम चाहिए, हम जून के बाद आपको डेटा देंगे, किस पार्टी को कितना पैसा मिला, कितने इलेक्ट्रोल बॉन्ड किस कंपनी ने खरीदे। तो उन्होंने इनको ऐसी फटकार लगाई भाई साहब, ऐसा लताड़ा कि आप कर क्या रहे हो। वो बोले हम तो लंच ब्रेक पे हैं। तो बोले ऐसा लंच ब्रेक यहाँ नहीं चलेगा, आज शाम 5 बजे से पहले पहले हमें ये पूरा डेटा चाहिए। तो भाई साहब, जो काम इन्होंने 20 से 25 दिन में नहीं किया, वो 10 से 12 घंटों में कर डाला, और शाम को 5 बजे से पहले पहले सारा डेटा चुनाव आयोग को उन्होंने दे दिया कि इतना पैसा आया, लिस्टें निकाल दी सारे। उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि तुम इतनी बड़ी संस्था हो, सारा डेटा तो ऑनलाइन है, तुम्हें तो एक बटन दबाना है, क्लिक करना है और सारा आ जाएगा। फिर वो बोले कि हमें सुव्यवस्थित ढंग से नहीं है हमारे पास, किसने कितना ट्रांजैक्शन किया, कितना पैसा आया, कितना गया किसके पास। वो बोले जैसा भी है लेके आओ। वो लेके आए। फिर अभी 15 तारीख को उनका फिर से बोले कि आपने सही से डेटा नहीं दिया, आप इसको सुव्यवस्थित करो, कितना तुम्हें वो करना है कि किस पार्टी के लिए कितना डोनेशन आया, किसको कितना गया, ये सब क्या। फिर से लताड़ लगी उनको।
अब क्या है, हर एक पार्टी का सामने आ रहा है कि किस पार्टी को कितना डोनेशन चंदा मिला है और किसको कितना मिला है। उस पे आप हैरान करोगे कि करोड़ों करोड़ों रुपए में तो हर एक पार्टी को चंदा मिला है। उसमें सबसे नंबर 1 पे पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा चंदा मिला है अभी तक, बीजेपी 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे टीएमसी जिसको ममता बनर्जी वाली है, और तीसरे नंबर पे है कांग्रेस। ठीक है, इन पार्टियों को सबसे ज़्यादा टॉप 3 पार्टियां ये चंदा लेने के अंदर। अब अभी भी ये फैसला सुलझा नहीं है, अभी काम इस पे हुआ नहीं, अभी सुनवाई चल रही है और चल रहा है। अभी देखते हैं कि किन किन कंपनियों ने चंदा दिया है। कोई तो रिपोर्ट आ रही है कि जिन कंपनियां ईडी या सीबीआई के रडार पे थी उन्होंने चंदा दिया है। बहुत सारे बोलते हैं कि बाहर देश से भी चंदा आया है। अब देखो इस पे क्या फैसला आता है, क्या आगे मतलब बातचीत होती है। बल इलेक्ट्रोल बॉन्ड आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कंपनियों द्वारा दिए जाने वाला एक डोनेशन है, पार्टी को एक चंदा है, और वो हर कंपनी हर सरकार लेती है। इन्हीं से इनका काम सारा खर्चा चलता है, रैली वगैरह जो भी होती है, मीटिंगें जो भी कॉस्ट लगती है वो चुनाव में इन्हीं से ही होता है। तो वो एक लेने का तरीका था। अब कुछ लोग बोलते हैं ये ब्लैक मनी है, कुछ बोल रहे हैं टैक्स छिपाने के लिए लोग ऐसे कर रहे हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है अभी, तो यही बात है। अभी तो लिस्टें निकल रही है, सब उसका डेटा निकल रहा है, किसने किसको कितना डोनेशन दिया। तो जैसे भी कोई अपडेट होगी, आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, अपन क्लियर उस पर करेंगे। तो अभी तक यही अपडेट थी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।